एन नीट जेईई कल्ट टॉक्सिसिटी पे ओपिनियन क्या सोचता है? नीट जेई कल्ट, ये मतलब क्या यार एक चीज़ वो हो है? जाता है ना कि यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, यही करना है वाली जो बात होती है, उस सिलसिले में तेरा क्या ओपिनियन है उस चीज पे? कोई है ओपिनियन? आई क्या बच्चे जो आपस में सोचते हैं या सोसाइटी जो कहती है कि नीट और सोसाइटी जो जेई करना? इवेंचुअली आदमी को जेई, जैसे यार ऐसा होता है, हमें पता है हम 10वीं में होते हैं, सब लोग नॉर्मल होते हैं, उसके बाद 60-70% बच्चे जो होते हैं ना, वो 11वीं में सेम नहीं होते। मेरे को याद है मेरे स्कूल में, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं। मेरे इतने करीबी दोस्त, उनका कुछ अलग ही सिस्टम। हम कॉमर्स वाले अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, आर्ट्स वाले अपनी ज़िंदगी निकाल लेते हैं, बट वो साइंस वाला जो बच्चा होता है ना, जो या तो मेडिकल कर रहा है या नॉन मेडिकल कर रहा है, उसकी गाड़ी ना अलग निकल जाती है। और पता नहीं वो कितना कंट्रोल में होता है खुद अपनी गाड़ी के। और फिर उस गाड़ी की जो डेस्टिनेशन भी होती है ना, वो भी बहुत डिसाइडेड, प्री मेडिटेटेड होती है, पहले पता होता है कहाँ जा रही है वो गाड़ी। ठीक है, और वो भी अगर वहां नहीं गए तो क्या हो जाएगा वाली बात हो जाती है, ये करना ही करना है। ठीक है, लाखों करोड़ों बच्चे ब्रो आईआईटी करने की कोशिश करते हैं, कोटा फैक्ट्री जैसा शो इतना चल जाता है जहाँ तो उस सिलसिले में कि उसके अराउंड कोई तूने रियलाइज करा है कि कोई एक कल्टिशनेस है, एक एक टॉक्सिसिटी है कि आदमी ढंग से सोचना बंद कर देता है, प्रेशर ले लेता है, सेल्फ वर्थ पे इशू आ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा? अ, सबसे पहले तो अगर आप जेई नीट को भी देखोगे तो इनमें ट्रेंड आते हैं। अभी जेई में 7 लाख बच्चे बैठते हैं और हम्म। नीट में है उसमें डबल से ज़्यादा बैठ रहे हैं, 14, 15, 16 लाख बैठ रहे हैं। आज से 5, 7 साल पहले उल्टा होता था, जेई में बच्चे ज़्यादा होते थे, नीट में कम होते थे। हुआ क्या है, पिछले 4 साल में आपने ट्रेंड देखा होगा, इंजीनियर्स की जॉब नहीं लगती, ये हम्म। मार्केट में चीज़ आ गई है। अच्छा, इंजीनियर्स की जॉब नहीं लगती तो अब बच्चों से पेपर भी नहीं दिलवाया जाता। डॉक्टर का करियर ठीक है, लोग वैसे ही खा पी गलत रहे हैं, बाहर कोई फिटनेस करता नहीं, डॉक्टर का तो डिमांड हमेशा रहेगा, तो लोग मेडिकल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अब एक पॉइंट आएगा जब देखेंगे अरे यार डॉक्टर्स हैं, ये भी बहुत पैसे ले रहे हैं, बहुत कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा है, इतना आउटपुट नहीं आ रहा है, फिर वापस लोग इंजीनियरिंग की तरफ आएंगे। ये एक तरह से पेंडुलम सा ऐसे चलता रहता है, हर 5-6 साल में ये शिफ्ट आता है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ड्राइव करते हैं अपने बच्चों को कि इस डायरेक्शन में आए। अब क्या पेरेंट्स यहाँ पे मुजरिम है? वो क्या हम्म। अपने बच्चों का गलत चाहते हैं? अब है क्या कि वही, अगर आप पिछले 4 साल से क्रिकेट खेल रहे थे और 11th 12th में खेल के आप रणजी ट्रॉफी में जा सकते हो, या आप 4 साल से गाना गा रहे थे और 2 साल प्रैक्टिस करके आप इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो सकते हो, या डांस इंडिया डांस में सेलेक्ट हो सकते हो, या हम्म। चेस का इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेरी गुड, आपको वही करना है अब। क्योंकि हम्म। क्यों हम 10 लाख लोगों की रेस में भागें हम्म। जब हम 100 लोगों की रेस में भाग सकते हैं? हम्म। 100 लोगों में 100 के 100 विनर्स हैं 150 करोड़ की पॉपुलेशन में। हम्म। 10 लाख में उन टॉप 100 में आना बहुत मुश्किल होता है। इमेजिन करो एक लाइन है और लोगों ने पैदल भागना स्टार्ट कर दिया, हम्म। कैसे आओगे फर्स्ट 10 लाख में? हम्म। पर अगर आप वो बच्चे हो इस एजुकेशन सिस्टम में जो मेजोरिटी होते हैं, जिन्होंने 10th तक एज सच कुछ अलग नहीं किया है, हम्म। और तो फिर 11th 12th वो टाइम होता है बच्चे, या तो आप प्लान कर लो मुझे भाई गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो मैं अपना ऐसा करता हूँ, मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट लेता हूँ, अपनी एनसीईआरटी वगैरह इन पे अच्छी ग्रिप लूंगा 11th 12th में, कॉलेज में भी 2-3 साल लगाऊंगा और ये जॉब में सरकारी में क्रैक कर लूंगा। ऐसे बहुत बच्चे हैं, जैसे टीना डाबी थी रैंक 1, 11th 12th में ही उन्होंने अपना शायद अ, अपने आर्ट्स के ऑप्शनल लिए थे, उसी हिसाब से अपना कॉलेज में लिया और अपना निकाल लिया। पेरेंट देखते हैं यार बच्चे के ठीक ठाक हैं, 80 से ज़्यादा नंबर हैं, अब आज के दिन इसको सिर्फ 3 साल की डिग्री कराई तो इसका भविष्य में फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के बाद गेट पे खड़े होगे और आपके हाथ में जॉब नहीं होगी, एक हार्ड रियलिटी है। और एक माँ बाप कभी नहीं चाहते है कि अपन का बच्चा कुएं में कूदने जा रहा है, कुआं हम्म। मतलब जॉब नहीं है एक तरह हम्म। से। हम्म। हम्म। तो वो चिल्लाएंगे बेटा ऐसा करो, जेई कर लो, नीट कर लो। हम्म। काफियों को ये नॉलेज नहीं होती कि भाई चलो ठीक है, 3 साल की डिग्री के बाद कल को वो एमबीए वगैरह के लिए जा सकता है, या और चीज कल को परस्यू कर सकता है। या फिर आप जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो, ये पॉडकास्ट कुछ कोई बोले तो पेरेंट्स को शायद ना समझ में आए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अरे टीचर बनोगे जिंदगी में बेटा, क्या करोगे? वो टीचर को रिस्पेक्ट होती है पर ऐसे अच्छा नहीं होता टीचर, हम्म। अलग अलग हो। तो क्या कहते हैं, चलो बेटा इंजीनियरिंग कर लो, चलो बेटा मेडिकल कर लो। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ इसको पॉजिटिव की तरह देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ना हमें डांस आता है, ना हमें सिंगिंग आती है, ना हमें क्रिकेट आता है। अब 11वीं 12वीं ये 2 साल हैं जहाँ पे हम अपनी औकात बढ़ाएंगे। वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस ये होगा कि आपने पढ़ भी लिया, आप कोचिंग भी गए, आप स्कूल भी गए, आपने अपना 100 नहीं, आपने अपना 30% एफर्ट डाला और गिल्ट रह गया कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकता था। इससे अच्छा आप चाहे 7 लाख में 7 लाख भी रैंक पे आओ, ऐसा होगा नहीं अगर आप पढ़ोगे तो, पर आपने अपना 100% एफर्ट दिया, तो 12वीं के बाद एटलीस्ट ये क्लियर होगा कि यार एजुकेशन में अपना कुछ नहीं है, हमें जिंदगी में कुछ और देखना होगा। 2 साल अपना 100% एफर्ट जरूर दो, और ये 2 साल आप पे प्रेशर डालेंगे, जब तक लोहे को आप तपाओगे नहीं वो शेप नहीं लेता।
कोई भी पत्थर बिना चोट के मूर्ति नहीं बनता भगवान की, जिसे हम पूजते हैं। तो ये 11वीं 12वीं में आपको शेप दी जा रही है, जबरदस्ती लोड दिए जा रहा है। तो या तो हम टेंशन ले सकते हैं, या फिर आप ये इसको गेम की तरह ले लो, और कितना डाल सकते हो, क्योंकि भाई पढ़ तो एक साथ लाखों बच्चों पे रहा है, मैं इसको बढ़िया तरीके से उठा सकता हूँ। और 25 की उम्र में सबको 10 घंटे काम करना है ही। अभी मैं 16-17 का हूँ, ये 7-8 साल, और इनमें भी ये 2 साल जो हैं, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, डांस नहीं करता था, कुछ और नहीं आता था मुझे, 11th-12th में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह दिया तो मैं अपना 100% दे दूं, इसकी टेंशन मत करो, अब एडमिशन कहाँ पे होगा, सपना आप ले लो पर अपना 100% दो। एक टीचर से सुनते हो, उसी टीचर पे ट्रस्ट करके उससे पूरा पढ़ो, गाइडेंस फॉलो करो, और आपकी बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। नहीं आएंगे तो पता चल गया हमारा इसमें तो हमारा कुछ है ही नहीं है नहीं ये education सिस्टम, में, टेस्ट हो गया ना। बाकी कुछ करेंगे। सबसे खराब तब होता है जब आप कॉलेज की नेहा से आस्क आउट नहीं करते और गिल्ट रह जाता है, या फिर आपने 100% एफर्ट नहीं दिया किसी एग्जाम के अंदर। आस्क आउट का मतलब ये नहीं कि अब आप क्रीप आउट करने लग जाओ अपने कॉलेज के सभी लोगों को, मतलब बहुत कायदे से, मतलब मैं तो कुछ भी तरीका नहीं कह होता है रहा। कोई। हाँ, हाँ, मैंने अगली कहा ही नहीं। अगली लाइव स्ट्रीम में आना, तरीका मैं बता दूंगा, कोई नहीं। हाँ। हाँ, तो वो आप, हाँ, अब इनसे रेफर करो, आ, पर गिल्ट नहीं रहना चाहिए।